क्या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन दोबारा जारी होगा? पूरी संभावना दोस्तों इस बात की है कि ये भर्ती विज्ञापन जो है इसके ऊपर स्टे आ सकता है और विज्ञापन दोबारा जारी हो सकता है। इसके 3 रीजन है। पहला रीजन जो है वो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। बाकी 2 रीजन जो है वो मैं आपको 2 अलग अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो क्यों इस पे जो है स्टे आ सकता है या स्टे आने की संभावना है, तो पहला कारण मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये आप देख सकते हैं, आरपीएससी द्वारा जारी असिस्टेंट भर्ती प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन में एससी एसटी आरक्षण के अनुरूप सीटों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो आपसे निवेदन है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सही वर्गीकरण जारी करवाएं। बेरोजगार युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, इसको संज्ञान में लें। तो ये जो आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, इस विज्ञापन में एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो उसका जो आरक्षण है उसके अकॉर्डिंग सीटों का वर्गीकरण जो है वो जारी नहीं किया गया है। ये पूरी डिटेल आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। ये किस प्रकार से है, राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य भर्ती में आरक्षण के नियमों का उल्लंघन। ये इधर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इधर विज्ञापन के अनुसार उस सब्जेक्ट के कितने पद हैं वो दिए हुए हैं, इधर आरक्षण के हिसाब से कुल पद। तो एससी का आरक्षण 16% है, एसटी का 12% है। आरक्षण के हिसाब से उस सब्जेक्ट में कितने पद एससी के होने चाहिए, कितने पद एसटी के होने चाहिए वो है, और विज्ञापन के हिसाब से कुल पद कितने जारी किए गए हैं वो है, और कुल पदों का एससी एसटी को कितना नुकसान हो रहा है वो है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉटनी विषय के लिए विज्ञापन जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें 70 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो एससी एसटी के आरक्षण के हिसाब से 16% एससी का और 12% एसटी के आरक्षण के हिसाब से एससी की इसमें 11 सीटें होनी चाहिए थी, एसटी की इसमें 8 सीटें होनी चाहिए थी। लेकिन विज्ञापन में एससी की 2 सीटें जो हैं वो निकाली गई हैं और एसटी की 4 सीटें जो हैं वो मानी गई हैं। तो इस प्रकार से एससी को कुल 9 पदों का नुकसान हो रहा है और एसटी को बॉटनी विषय में कुल 4 पदों का नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार से आप कोई भी विषय देख सकते हैं। ये मान लीजिए हिस्ट्री का विषय है, तो हिस्ट्री के अंदर 117 पदों पर जो है विज्ञापन जारी किया गया है। अब आरक्षण के नियमानुसार एससी का इसके अंदर जो सीट होनी चाहिए थी वो 28 होनी चाहिए थी और एसटी की जो सीट होनी चाहिए थी वो 21 सीट होनी चाहिए थी। लेकिन विज्ञापन के अंदर क्या किया गया है, एससी की जो है वो सीट मानी गई है 12 और एसटी की जो सीट मानी गई है वो 21 मानी गई है, 20 मानी गई है। तो इसके हिसाब से एससी को जो नुकसान हो रहा है वो 6 सीटों का हो रहा है, एसटी को जो नुकसान हो रहा है वो 1 सीट का हो रहा है। इसी प्रकार से देख सकते हैं आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये 181 सीटें हैं कुल जिनके ऊपर विज्ञापन निकाला गया है। तो आरक्षण के हिसाब से जो है एससी को जो सीट मिलनी चाहिए थी वो 29 मिलनी चाहिए थी और एसटी को जो मिलनी चाहिए थी वो 21 मिलनी चाहिए थी। लेकिन विज्ञापन में एससी को जो सीटें दी गई हैं वो 24 दी गई हैं और एसटी को जो सीटें दी गई हैं पॉलिटिकल साइंस में वो 21 दी गई हैं। इस प्रकार से इस भर्ती विज्ञापन में एससी को 5 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो ये सभी विषय जो है वो आपके सामने दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरी डिटेल जो है वो आपके सामने है। इस प्रकार से टोटल आप देखेंगे, अगर सभी जो सब्जेक्ट है 15 सब्जेक्ट दिए गए, इसमें टोटल तो 48 सब्जेक्टों का निकाला गया, लेकिन यहाँ पर 15 जो है सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो टोटल जो है ये एससी के लिए 260 सीटें जो हैं वो होनी चाहिए थी सभी विषयों के अंदर 15 विषयों में, और एसटी के लिए 194 सीटें होनी चाहिए थी। लेकिन निकाली कितनी गई हैं विज्ञापन में, एससी के लिए 172 सीटें निकाली गई हैं और एसटी के लिए 148 सीटें हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो है एससी को 88 सीटों का नुकसान हो रहा है और एसटी को 46 सीटों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये तो वर्तमान भर्ती विज्ञापन की बात है। और अगर अपन देखें कि इससे पहले वाले जो भर्ती विज्ञापन थे उसमें भी इसी प्रकार से एससी एसटी के हितों के साथ में कुठाराघात किया गया, तो वो भी आप देख सकते हैं। पूरी न्यूज है। पूर्व में बैकलॉग रहे लगभग 153 पद, जिसमें एससी के 87 तथा एसटी के 66 पद खाली थे, को भी सरकार ने गायब कर दिया है। इस भर्ती विज्ञापन के अंदर जो बैकलॉग पद है एससी एसटी का वो भी गायब कर दिया है। फिर देखिए इस भर्ती में भी सरकार ने एससी के 88 तथा एसटी के 45 पद जो है गायब कर दिए हैं। इस प्रकार दोनों भर्तियों से सरकार ने एससी के 88 + 87 = 175 तथा एसटी के 66 + 46 = 112 पद गायब कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं।
अगर अपन पहले इससे पीछे वाली भर्ती पर के विज्ञापन को देखें तो उसमें जो बैकलॉग था वो प्लस इस विज्ञापन के अंदर जो SC/ST की सीटें गायब की गई हैं, वो दोनों को मिला करके देखा जाए तो SC की 175 सीटें जो है उनका नुकसान कर दिया गया है और ST की 112 जो सीटें हैं वो गायब कर दी गई हैं। आगे देखिए, इस विज्ञापन में MBC वर्ग को 5% आरक्षण के हिसाब से कुल 96 पद मिलने चाहिए थे। MBC के भी आरक्षण का नुकसान हुआ है कि 5% सीटें जो आरक्षण के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था, 96 पद मिलना चाहिए था, लेकिन इन्हें 93 पद दिए हैं, अर्थात यहाँ पर भी 3 पद गायब कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो आरक्षण है SC/ST का, इसको लेकर के और हो सकता है कोई कैंडिडेट जो है हाई कोर्ट के अंदर चला जाए, रिट लगा दे और इस पर भर्ती प्रक्रिया के ऊपर रोक लग सकती है, भर्ती विज्ञापन के ऊपर रोक लग सकती है, पूरी संभावना है। तो ये पहली आशंका है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ धमाकेदार न्यूज। दूसरी न्यूज भी शाम तक आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपके पास में आ सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।